बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम 3.5 का, जिसमें आपसे कह रहे हैं यूजिंग लोगारिथम। लोगारिथम का यूज़ करते हुए डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ आपने लोगारिथम का यूज़ करते हुए डिफरेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है अगर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपके पास 6 पार्ट्स इसके गिवन है, इसमें आपने लॉग को यूज़ करते हुए जो है वो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। अब किस तरह से करेंगे, देखें जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये हमारे पास मौजूद है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम जो है वो स्क्वायर रूट मौजूद है तो हम इसके स्क्वायर रूट को ओपन करके हाफ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लोगारिथम यूज़ करना है तो हम यहाँ पर नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेंगे। तो हम यहाँ ले रहे हैं टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम ln ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ln y और यहाँ पर हो जाएगा ln, और हम इसका जो है वो रूट ओपन कर देंगे। रूट ओपन करेंगे तो हाफ आ जाएगी इसके ऊपर एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपके पास इस तरह से हो ln a की एक्सपोनेंट b, तो वो बराबर हो जाता है b ln a के, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू हाफ ln एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब मज़ीद इसमें एक और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हम जानते हैं कि अगर आपके पास ln a अपॉन बी हो तो वो हो जाता है ln a माइनस ln b, यानी कि आपके पास डिवीजन हो रही हो, दो आपके पास फंक्शंस हो, दोनों डिवाइड में हो, तो ln दोनों पे अप्लाई होने की वजह से जो है वो माइनस की साइन आ जाती है, यानी दोनों को लॉग दे देते हैं और जो है वो डिवीजन की वजह से आ जाती है नेगेटिव साइन। अगर दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते तो बीच में आ जाती प्लस की साइन। तो यहाँ से हो जाएगा ln y, जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले उतना इजी होगा डिफ्रेंशिएट करने से करना, ठीक है। तो हाफ एज इट इज़ आ गया, ये हो गया ln एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो गया माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हम इस पे जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसे कर रहे हैं नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ln y, और हाफ पहले लिख लें क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट है तो इसको पहले लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ln एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों पे हमने जो है वो डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ln एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो ln वाई का डेरिवेटिव भी होगा वन अपॉन वाई। वाई को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आपके पास तरीका होता है, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स लाजमी आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई ln वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई हो गया, क्योंकि ln एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है तो ln वाई का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन वाई। मगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता, वाई ना होता, अगर एक्स होता तो डी एक्स अपॉन डी एक्स वन आता, दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हाफ एज इट इज़ आ गया, डी बाई डी एक्स इसको भी दे दें, डी बाई डी एक्स इसको भी दे दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, ये वन अपॉन वाई एज इट इज़ आ गया, डी मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ एज इट इज़ आ गया ln एक्स, ये एक्स है पूरा, इसका डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि सिंपल एक्स नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस की साइन। अब ln एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स,
और इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि सिंपल एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल्स टू हाफ एज इट इज आ गया। हाफ एज इट इज आ गया 1/x² - 1 एज इट इज आ गया। इसका आपने डेरिवेटिव लिया x² - 1 का, तो x² का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 2x और -1 का डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस साइन यहाँ पे 1/x² + 1 एज इट इज आ गया। और x² + 1 का डेरिवेटिव लें तो x² का डेरिवेटिव हो गया 2x और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये हो गया dy/dx इक्वल्स टू, अब ये वहाँ यहाँ डिवाइड करा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2। अब ये जो 2x दोनों में ही कॉमन है, तो हम 2x को बाहर ले लेंगे कॉमन, और अंदर हमारे पास बच जाएगा 1/x² - 1 - 1/x² + 1। ठीक है, अभी भी ये काफ़ी सिंप्लीफाई होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट x बचा। y की वैल्यू को भी आप पुट कर देंगे कि y आपके पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि y इज इक्वल्स टू √, तो हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, y की जगह लिख देंगे यहाँ पर x² - 1/x² + 1। नाउ यहाँ से बचा आपके पास मल्टीप्लाई बाय x, अंदर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो सिंप्लीफिकेशन क्या है कि भाई एलसीएम लेना है, तो एलसीएम है x² - 1 और x² + 1, ठीक है। अब इससे ही कैंसिल हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 से x² + 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें, माइनस साइन x² - 1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, dy/dx इक्वल्स टू, अब यहाँ से आपके पास बचा ये जो x है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको अलग एक्सपोनेंट हाफ दे देंगे, इसको अलग एक्सपोनेंट हाफ दे देंगे क्योंकि y पे एक्सपोनेंट हाफ थी, मैंने यूज़ नहीं की, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 1 के एक्सपोनेंट हाफ डिवाइडेड बाय x² + 1 के एक्सपोनेंट हाफ। नाउ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये है x² + 1 माइनस प्लस माइनस x² - +1, और डिनोमिनेटर में है x² - 1 और x² + 1, ये x² माइनस प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, जस्ट बचा 1 और 1, तो dy/dx इक्वल्स टू 1 और 1 हो गए 2, 2 और x, तो ये आ गया आपके पास 2x। अब मज़ीद क्या हो रहा है, देखें x² + 1 पे हाफ है, x² + 1 पे यहाँ पर है 1, इसी तरह x² - 1 पे हाफ है ऊपर, और यहाँ पर है x² - 1 पे 1, तो एक्सपोनेंट जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है दोनों पे, ठीक है, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप चाहें तो इनके एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, वरना आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो है x² + 1, ये है x² + 1, दोनों हैं किसके, प्लस के, और ये दोनों हैं किसके, माइनस के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले आएंगे, ये है x² + 1 और इस पर है हाफ और इस पर है 1, ठीक है, तो हाफ और 1 को एक तरफ कर लें, x² + 1 के एक्सपोनेंट 1 है इस पर, ठीक है, 1 शो भी नहीं करते, खैर। अब ये जो है ना दोनों, इनकी मैं एक्सपोनेंट जो है ना वो कर लूँगी सिंप्लीफाई, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर या ऊपर ले जाकर कर लें, जैसे आपको इजी रहे इस तरह कर लें, तो ये क्या है x² - 1 के एक्सपोनेंट, यहाँ पर हाफ 1 है, अगर ये नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी, 1 -
हाफ, अगर ऊपर जाती तो होती हाफ माइनस वन, नीचे ला रहे हैं, ठीक है, डिवीजन में नीचे ला के माइनस करें तो हाफ नीचे आके माइनस होगा, अगर ये वन ऊपर जाता तो ये वन माइनस का होता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें आने चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहा, 2x एज इट इज़ रहा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसको हमने पहले लिख लिया, अब जो हाफ है ना इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन के एक्सपोनेंट हाफ को हम बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ से वन में से जब हाफ माइनस किया तो प्लस का हाफ बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन के एक्सपोनेंट प्लस हाफ, ठीक है। अब हम इतना उतना सिंप्लीफाई करेंगे जितना आपकी बुक में आंसर गिवन है, ताकि हमें उस आंसर तक जो है वो सिंप्लीफाई करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर दोनों जो है वो हाफ हाफ के एक्सपोनेंट मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें रूट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों के एक्सपोनेंट हाफ थी, दोनों को एक ही रूट में कर लिया, ठीक है। दोनों पे अलग अलग रूट अप्लाई होता है, स्क्वायर रूट है इसीलिए एक साथ लिख लिया। अब यह है ए प्लस बी और यह है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया वन वन का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ से हो गया अंडर रूट एक्स के एक्सपोनेंट 4 माइनस वन, ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स तो गिवन फंक्शन जो कि आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स। सोल्यूशन, अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स पे क्यूब है और अंडर रूट एक्स है। तो सबसे पहले आपसे कह रहे थे क्वेश्चन में कि यूजिंग लोगारिथम का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हम ले लेंगे ln ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ln y और यहाँ पर हो जाएगा ln एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब और एक्स की एक्सपोनेंट हाफ, अभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग में हम जानते हैं कि ln ए बी हो तो हम लिख सकते हैं ln ए प्लस ln बी, बीच में प्लस की साइन आ जाती है, ठीक है। तो ये है ln वाई और ये है ln एक्स क्यूब प्लस ln एक्स की एक्सपोनेंट हाफ। अब इसको हम एक्सपोनेंट मौजूद है, एक्सपोनेंट को हम पहले लिख सकते हैं, नेक्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे लॉग का, हम जानते हैं ln ए की एक्सपोनेंट बी हो तो वो जाता है बी ln ए के इक्वल, तो ये जाएगा ln वाई ln, अच्छा ये 3 नीचे आ जाएगा 3 ln एक्स और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2 ln एक्स। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अब हमें सिंप्लीफाई करने से पहले जो है वो मज़ीद इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। खैर अब हमने करना है सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट, हम यहाँ लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर भी आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ln वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ln एक्स प्लस 1/2 ln एक्स।
यहाँ से अप्लाई करें डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन वाई, तो 1/y आ गया। एल एन वाई का डेरिवेटिव हम जानते हैं भाई, एल एन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y, मगर फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है हमने, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, हमने इस पर भी अप्लाई किया, 3 पहले आ गया, एल एन एक्स प्लस हाफ एज इट इज़ आ गया, डी बाई डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया एल एन एक्स पर, तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया 1/x। इसी तरह से यहाँ पर करें तो हाफ एज इट इज़, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो गया अपॉन का, और x को दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सिंपल x हो तो ठीक है। अब ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई बाय 3/x प्लस 1/2x। अब y की वैल्यू भी पुट करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है इसमें, तो y है आपके पास x³ और डॉट x की एक्सपोनेंट हाफ, 3/x प्लस 1/2x। अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि देखिए ये ऑलरेडी आपके पास x√x लिखा हुआ है, ठीक है। अब यानी ये रूट है, इसको हम रूट भी लिख सकते हैं अगर हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना चाहें। अब हमारी बुक में जिस तरह का आंसर गिवन है ना, हम उस तरह की सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करें, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो x की एक्सपोनेंट 3 में ऐड करें हम 1/2, तो 2 एलसीएम आ गया, 3 2 6, 6 प्लस 1 7/2। ये हो गई x की एक्सपोनेंट 7/2। अंदर हो रहा है एलसीएम, तो 2x आ गया, x कैंसिल, 2 पर मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6, 2x से 2x कैंसिल, 1 एज इट इज आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 हो गया 7, और ये अपॉन का 2, और यहाँ से है x की एक्सपोनेंट 7/2, और डिनोमिनेटर में मौजूद है आपके पास x। बिल्कुल डिनोमिनेटर में x मौजूद है। अब जस्ट x को सिंप्लीफाई करना रह गया है, पर x को किस तरह करेंगे, बेसिस से में डिवीजन हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया, मैं यहाँ पर राइट इस साइड पे सिंप्लीफाई करके जस्ट राइट डाउन कर दूंगी, ठीक है। बेसिस से में डिवीजन हो रही है, एक्सपोनेंट हो जाएगी माइनस, अब ये 1 है ना, तो ऊपर जाके 1 माइनस, 2 एलसीएम 7 माइनस 2 1 2, 7 माइनस 2 किया 5/2, तो सिंपल आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया 7 x की एक्सपोनेंट 5/2 और ये अपॉन का 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है y इज इक्वल्स टू x e की एक्सपोनेंट cos x। सोल्यूशन। नाउ सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को राइट करेंगे और टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम एल एन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर लेट करने की ज़रूरत नहीं है, y के ऑलरेडी इक्वल है x e की एक्सपोनेंट cos x। नाउ टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे एल एन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एल एन वाई और यहाँ से हो जाएगा एल एन एक्स डॉट ई की एक्सपोनेंट cos x। एल एन वाई एज इट इज़ आ गया। अब हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ कि लॉग या एल एन ए डॉट बी हो
तो वो जाता है ln a प्लस ln b। तो ये हो जाएगा ln x प्लस ln e की एक्सपोनेंट cos x। और अब हम ये भी जानते हैं कि अगर हो ln a की एक्सपोनेंट b, अब ये ln a है और इसकी एक्सपोनेंट है b, तो b पहले आ जाता है log से b ln a। तो ये भी आप अप्लाई कर दें ताकि सिंपल हो जाए क्वेश्चन और इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। तो cos x यहाँ पर x आ गया, पहले कोफिशिएंट बन गया ln e। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, एक और चीज़ इससे पहले कि हम जानते हैं ln e जो है वो सिंपल बराबर होता है, ln e बराबर होता है हमारे पास ln e का डेरिवेटिव होता है सिंपल 1 के बराबर, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं इसलिए ये जो है वो 1 के बराबर होगा। तो इसको भी हम पुट कर देंगे इससे पहले ताकि सिंप्लीफाई और हो जाए। ये हो गया cos x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स ले लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ln y, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस cos x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स हमने ln x को भी दे दिया प्लस डी बाई डी एक्स हमने cos x को भी दे दिया। ln y का डेरिवेटिव 1/y और डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है ये क्यों आया, ठीक है, पीछे क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं कि भाई ln y का डेरिवेटिव तो 1/y आ गया, मगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आया। ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस cos x का डेरिवेटिव फुट करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक, अब ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y और यहाँ है 1/x माइनस का साइन x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू भी पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू है x e की एक्सपोनेंट cos x और यहाँ पर मौजूद है x एलसीएम 1 एज इट इज़ माइनस और x ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x साइन x। अब ये सिंपल हल हो गया है, बिकॉज उस x से x कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड भी हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस x साइन x और e की एक्सपोनेंट cos x इज द डेरिवेटिव या डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है y इज इक्वल्स टू e की एक्सपोनेंट माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्वेश्चन को आपने लाजमी एक दफ़ा जो है वो सोल्यूशन के बाद लिखना होता है, उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना शुरू करना है, ठीक है। नाउ टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, सबसे पहले ln ले लेंगे क्योंकि हमने लॉग का यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स तो हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू ln e की एक्सपोनेंट माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम जानते हैं ln a डॉट b हो तो वो जाता है ln a प्लस ln b। तो इन दोनों को हम जो है वो ln अलग अलग दे देंगे तो ये जो है ln y इज इक्वल्स टू ln e की एक्सपोनेंट माइनस 2x प्लस ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ln e जो है ये ln e की एक्सपोनेंट है माइनस 2x। अब हम जानते हैं कि
ln a की एक्सपोनेंट अगर b हो तो वो b ln a के बराबर हो जाती है। तो ln y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x ln e प्लस ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम जानते हैं ln e भी किसके बराबर होता है, 1 के। तो ln y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह है डी बाय डी एक्स ऑफ ln y, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस का 2x प्लस ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, माइनस 2x को भी दे दिया, और प्लस डी बाई डी एक्स ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को भी दे दिया। ln y का डेरिवेटिव 1/y और साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं ln y का डेरिवेटिव 1/y। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x पर अप्लाई हुआ तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और माइनस का 2 आ गया एज इट इज, प्लस डी वाई डी एक्स इस पर अप्लाई हुआ तो ये ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब ये पूरा x है, ये पूरा आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि सिंपल x होता तो दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते, मगर यहाँ पर x स्क्वायर के साथ x नहीं है, x स्क्वायर के साथ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, वाई यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये है -2 प्लस डिनोमिनेटर ऐसे ही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव प्लस का 2। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू भी यहाँ पर प्लेस कर देंगे। y बराबर किसके था क्वेश्चन में, e की एक्सपोनेंट माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और अंदर मौजूद है, हमने इसका एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर इसके नीचे मौजूद नहीं है तो ये -2 से ऊपर पूरा मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये प्लस का 2x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी हो सकता है। तो यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई के एक्सपोनेंट -2x, और यहाँ से -2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 ज़ा 4x माइनस का 2 ज़ा 2, ये प्लस का 2x, ये प्लस का 2। अच्छा, डिनोमिनेटर में तो अब कुछ भी नहीं बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई के एक्सपोनेंट -2x, 2x स्क्वायर है, माइनस का और कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ गया माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 4x है प्लस का 2x है, तो माइनस का 2x बचा, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये रिमेनिंग बचा। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन का आंसर है वो 2 को कॉमन लिया हुआ है माइनस के, तो माइनस का 2 दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे और x को भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x भी कॉमन है, वरना ये सिंप्लीफाई हो चुका है। बस हमने यहाँ पर जस्ट अरेंज करना है और प्रॉपर कॉमन लेना है। -2x कॉमन लिया e के एक्सपोनेंट -2x के साथ, यहाँ पे बचा -2x कॉमन चला गया, सिर्फ x, और यहाँ से हो गया प्लस, और ये हो गया 2x पूरा कॉमन है, माइनस का प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नाउ पार्ट 5 है ln e की एक्सपोनेंट
एक्स अपॉन, अच्छा सॉरी, वाई के इक्वल है, वाई इज इक्वल्स टू एल एन ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। क्वेश्चन को एक दफ़ा लाजमी लिखिए। y इज इक्वल्स टू एल एन ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। अब देखें, अभी हम इस पर डायरेक्ट एल एन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इस पर एल एन मौजूद है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वरना एल एन 2 आ जाएंगे, क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी एल एन को सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं एल एन ए अपॉन बी हो तो एल एन ए माइनस एल एन बी हो जाता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एल एन ई की एक्सपोनेंट एक्स माइनस एल एन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाई काफ़ी हद तक। ठीक है, अब एक्सपोनेंट हो अगर पहले तो वो आ जाती है लॉग से पहले, तो एल एन ए के एक्सपोनेंट बी हो तो ये हो जाता है बी एल एन ए के इक्वल। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स एल एन ई माइनस एल एन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। अब हम जानते हैं भाई एल एन ई जो है वो भी 1 के बराबर होता है, तो एल एन ई को 1 भी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिंपल एक्स माइनस एल एन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। ठीक है, नाउ अब इसमें दोबारा हमें एल एन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये नेचुरल लॉग में मौजूद था, एल एन ही लेना था। ठीक है, तो जस्ट इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमें अगेन एल एन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एल एन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। तो ये हो गया 1, एल एन ई का डेरिवेटिव लेंगे, एल एन ई का डेरिवेटिव है 1 अपॉन, ये सॉरी एल एन एक्स का डेरिवेटिव, ये एक्स है सिंपल। ठीक है, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो ये आ गया 1 अपॉन ई की एक्सपोनेंट एक्स। और फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एल एन एक्स नहीं है सिंपल। हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई के एक्सपोनेंट एक्स, और 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेंगे दोबारा से। तो देखें डी बाई डी एक्स इस पर भी अप्लाई हुआ, इस पर भी 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, और ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स, एलसीएम आ गया, ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स, और ये माइनस का ई की एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज़, ये कैंसिल आउट हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स। ये आ गया सिंपल आपके पास इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है पार्ट 6, तो वो है y इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स।
सोल्यूशन करें तो ये है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई के एक्सपोनेंट x अपॉन 1 माइनस ई के एक्सपोनेंट x की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट हाफ। नाउ टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ln ले लेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, हमें दोनों साइड पे log लेना पड़ेगा। टेकिंग ln ऑन both sides, ln y is equals to ln 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x अपॉन 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x की होल एक्सपोनेंट हाफ। अब हम जानते हैं भाई ln a अपॉन b हो वो बराबर आ जाता है ln a माइनस ln b के। तो ln y एज इट इज़ रहा, ये हो गया ln 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x के होल एक्सपोनेंट हाफ माइनस ln 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x की होल एक्सपोनेंट हाफ। अब हम जानते हैं मौजूद हो ln a के एक्सपोनेंट b तो वो जाता है b ln a के इक्वल। तो ln y इज इक्वल्स टू ln हाफ पहले आ गया 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x माइनस हाफ पहले आ गया ln 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x। सिंपल। अब आप हाफ दोनों से चाहें तो कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पर। ln y इज इक्वल्स टू हाफ दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ln 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x माइनस ln 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x। नाउ टेकिंग या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो गया d बाई डी एक्स ऑफ ln y, d बाई डी एक्स हाफ पहले लिख लें, d बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x माइनस ln 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x। डी बाई डी एक्स ln y पे अप्लाई किया तो ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है। हाफ एज इट इज d बाई डी एक्स हमने दिया ln 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x को माइनस d बाई डी एक्स हमने दिया ln 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x को 1 अपॉन वाई एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ ln e का डेरिवेटिव 1 अपॉन या ln x का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और दोबारा से d बाई डी एक्स अप्लाई होगा 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x पर माइनस ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और d बाई डी एक्स अप्लाई होगा दोबारा 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x पर, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई यहाँ डिवाइड करे वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या वाई अपॉन 2 1 प्लस ई के एक्सपोनेंट x तो एज इट इज़ आ गया। 1 प्लस ई के एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है और ई के एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ई के एक्सपोनेंट x ही आ जाता है माइनस 1 माइनस ई के एक्सपोनेंट x एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई के एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस ई की एक्सपोनेंट x। नाउ सिंप्लीफाई करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये है 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x, दोनों के ऊपर है हाफ, y की वैल्यू भी पुट कर दी। यहाँ से एलसीएम आ गया 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट x 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x, दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट x से प्लस ई की एक्सपोनेंट x एज इट इज़
1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स कैंसिल, 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसी स्टेप के बाद हमें पहले ही कॉमन ले लेना चाहिए था। अगर हम कॉमन ले लेते तो ये सिंप्लीफाई हो जाता। हम कॉमन ले लेंगे ई की एक्सपोनेंट एक्स, तो ये हमने ई की एक्सपोनेंट एक्स दोनों से कॉमन ले ली, और 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स की होल एक्सपोनेंट हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स की होल एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज़ आ गई। और यहाँ से 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स प्लस 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स, 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज़ आ गया। अब इसके साथ हम वही सब करेंगे जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर आई थिंक पार्ट 1 में, जिससे पार्ट 1 की सिंप्लीफिकेशन थी ना, बिल्कुल ऐसी सिंप्लीफिकेशन इसकी होनी है। देखिए माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स कैंसिल, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो इस 2 को, अच्छा y/2 चल रहा था साथ में, तो ex/2, यहाँ पर मैं 2 लिखना बिल्कुल ही मेरे 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होना है, ऊपर का 2 आ रहा है, 1 + 1 2। अब देखिए 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स, 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स दोनों सेम है, ठीक है। मगर हम इनको बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये वाली जो है ना, ये हम बाहर रख लेंगे, ये वाली हम अंदर भेज देंगे। और ये जो एक्सपोनेंट 1 है ना, ये 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स है, और ये है 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स, ठीक है। ये दोनों, इनके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस कर लेंगे। 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स, ये एक्सपोनेंट 1 वाली मैंने पहले लिख ली, 1 माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, और हाफ मैंने बाद में लिख ली, ठीक है। और यहाँ से 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स, ये 1 है, और ये नीचे आके हो जाएगी माइनस, क्योंकि बेसिस सेम और डिवीजन हो रही है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगी। ये 2 से कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया, ऊपर आ गया ई की एक्सपोनेंट एक्स, नीचे 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और ये 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज़ आ गया, और ये हो गया 1 प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स, और 1 माइनस हाफ किया तो प्लस का हाफ आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स। ये देखिए दोनों आकर स्क्वायर रूट में चले जाएंगे, दोनों के पर रूट एक ही रूट में लिख सकते हैं मैंने। अब ये है ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन 1 माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, ई की एक्सपोनेंट का स्क्वायर है, तो ये हो गया 2x। This is the derivative of the given function, या dy by dx of the given function। आई होप आपको तमाम के तमाम पार्ट्स समझ में आए होंगे। तमाम पार्ट्स का मैं एक दफ़ा रिव्यू दे दूँ आपको। ये था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर